सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में भेजे जा रहे सम्मन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दरअसल ईडी के तीसरे सम्मन के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि उनके घर पर आज ईडी रेड भी डाल सकती है। वहीं केजरीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी जेल में पकड़कर डाल दो। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। मेरी ईमानदारी पर झूठा केस लगाकर ये लोग चोट करना चाहते हैं। मेरी अधिवक्ता ने बताया है कि ये सभी सम्मन गैर कानूनी हैं। साथ ही ये सम्मन गैर कानूनी क्यों हैं, इसका जवाब मैंने ईडी को दिया है। आम आदमी के संयोजक ने कहा कि अगर ईडी सही सम्मन भेजती है तो मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का उद्देश्य सही जांच करना नहीं है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ये लोग मुझे पूछताछ के बहाने बुलाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 2 सालों से आप लोग शराब घोटाले का नाम सुन रहे हैं, परंतु इस घोटाले में अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि घोटाला हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो पैसा मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे आरोप लगाकर मुझे लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे सीबीआई में 8 महीने पहले बुलाया था, जिसके बाद मैं उनके दफ्तर गया था, परंतु ईडी का सम्मन गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाता उसे ये लोग जेल भेज देते हैं, वही जो भी इसके साथ हाथ मिला लेता है वह व्यक्ति ईमानदार हो जाता है। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही,
बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी या सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे